यदि त्रिकोणमितीय फलन का कोण अवकलज के रूप में होता है या किसी पद का घात परिभाषित नहीं होता है, इज नॉट डिफाइंड, ये फलन। दूसरी बात, जब किसी टर्म के पावर में रहे, अर्थात दो कंडीशन में घात परिभाषित नहीं होगा। किस किस कंडीशन में? पहला कंडीशन ट्रिग्नोमेट्रिकल डेरिवेटिव के रूप में हो, अवकल समीकरण की नंबर 1 डी के पावर 4 यानी d4y साइन ब्रैकेट में y ट्रिपल 0 कोटि तो होगा, कोटि होगा, लेकिन घात नहीं होगा। मतलब घात नहीं होगा, पर लिखा जाएगा कोटि 4 घात 4, लेकिन घात परिभाषित नहीं। क्यों? इसका कारण ये है कि यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन फॉर्म में है, अतः डेरिवेटिव के फॉर्म में है, अतः यह यहाँ पर कोटि परिभाषित है, यानी कोटि का मान 4 होगा, लेकिन घात जो यहाँ पर बनेगा, घात यानी डिग्री परिभाषित नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। dy अपॉन dx प्लस e के पावर dy dx इज इक्वल टू 0। तो जो यहाँ पर आंसर कोटि बनेगा, कोटि यहाँ पर 1, कोटि 1, घात क्या होगा? घात क्या होगा? परिभाषित नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टर्म है ई के पावर में डेरिवेटिव फॉर्म है, इसके वजह से घात परिभाषित नहीं है। dx स्क्वायर के होल पावर क्यूब dy होल 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस इक्वल 0। तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर बनेगा क्या? घात यहाँ पर 3 होगा, 2 घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है dy dx यानी डेरिवेटिव के फॉर्म में। इसलिए यहाँ पर आपका घात और जो घात होगा इज नॉट डिफाइंड। चलिए इसको बनाइए, इसको नोट कीजिए, एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, एग्जाम्पल नोट कीजिए जल्दी से, हम मिटाएंगे, जल्दी कीजिए। आज 9.1 डील करके ख़त्म कर देना है, HW के रूप में 9.1 ख़त्म। कल से 9.2 का थ्योरी होगा।
टॉपिक से लिखा गया है, घात परिभाषित नहीं होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। हम आगे क्यों बढ़ेंगे? हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हो गया? कंफर्म है? चलिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन लिखा जाए आगे की ओर। लिखिए, निम्नलिखित अवकल समीकरण। क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित अवकल समीकरण निम्नलिखित अवकल समीकरण के कोटि एवं घात लिखें। कोटि एवं घात लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 यानी अवकल समीकरण नंबर 1, y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस कॉस ब्रैकेट में dy dx इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4, d स्क्वायर y dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। क्वेश्चन नंबर 5, 5y इज इक्वल टू y यहाँ पर हम डैश कर दे रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर दे रहे हैं, y डैश माइनस 5y इज इक्वल टू 0। y डैश माइनस 5y इज इक्वल टू 0। y डैश माइनस 5y इज इक्वल टू 0। चलिए बनाइए। चलिए बनाइए इसको, बनाइए। चलिए बनाइए। नहीं अभी बनाइए इसको। ठीक है, इसको समझा दिया जाएगा। बनाइए।
कोटी बनाइए, घात बताएंगे। कोटी बनाइए, घात बताएंगे। चलिए अब आंसर मिलाएंगे। अब आगे क्यों बढ़ा जाएगा ना, आंसर मिलाएंगे। चलिए पहला का आंसर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर मतलब अपनी का एंगल डेरिवेटिव में हो, कोण अवकलज के रूप में हो, तो वहाँ पर परिभाषित नहीं होगा। लेकिन अगर सिंपल एंगल दिया हो तो उस पर चला जाएगा जो पहले रूल लिखवाया गया है। ठीक, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। घात यहाँ पर बनेगा क्या, 1, कोटि क्या होगा 2। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दोनों में एक एक होगा, कोटि भी एक, कोटि भी एक और घात भी क्या बनेगा, एक, कोटि भी एक और घात भी एक बनेगा। तो इस पर आधारित 9.1 का सारे क्वेश्चन है, 9.1 का सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। आज ख़त्म कर देना है पूरा, आज पूरा ख़त्म कर देना है। उसके बाद आगे कल 9.2 का होगा। ठीक है, तब तक हम आगे की ओर, अब आगे कल चलेंगे। अब हम बंद कर रहे हैं, क्लास क्लोज कर रहे हैं, आगे अब कल होगी।